प्रिय दर्शकों, आज हम आपको शनि की दृष्टि की कहानी बताने जा रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हिंदू सनातन धर्म में मनुष्य की शनि ग्रह दशा के दुष्प्रभाव को साढ़े साती कहा जाता है और इसी से प्रेरित होकर धार्मिक कहानी लिखी गई है। आशा है कि यह शनि की दृष्टि की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। निशा नाम की एक लड़की अपने पति के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। निशा का पति कमल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर के पद पर था। कमल बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक था, लेकिन उसके उलट उसकी पत्नी निशा बिल्कुल नास्तिक थी। वह ज्यादातर रंगीन दुनिया में जीने की चाहत रखती थी, जिसे वह आज के हिसाब से सही समझती थी। हालांकि इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी भी कोई अनबन नहीं थी। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन सुबह सुबह कमल टेलीविजन में धार्मिक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें साढ़े साती काल के बारे में बताया जा रहा था। उसी समय निशा चाय नाश्ता लेकर आती है और कमल के बगल में बैठकर चाय पीने लगती है और थोड़ी ही देर में वह कमल से चाय पीते हुए कहती है, क्या सुबह से बोर कर रहे हो? और उसी समय टेलीविजन का रिमोट उठाकर चैनल बदल देती है। कमल को निशा का बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वह निशा से कहता है, क्या तुम साढ़े साती की महादशा के बारे में कुछ जानती हो? जो तुमने उसे बकवास समझ लिया। धर्म की बातें समझने के लिए आस्था लगती है, लेकिन तुम तो बिल्कुल नास्तिक हो। लेकिन तुम्हें किसी और की भावनाओं को तकलीफ देने का हक नहीं है। निशा को कमल की बात से शर्म महसूस होती है और वह कमल से माफी मांगते हुए वही शनि भगवान का कार्यक्रम टेलीविजन में दोबारा से लगा देती है। कमल निशा को बहुत प्यार करता था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो आज शनि मंदिर चलते हैं। वैसे निशा को मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह कमल का दिल रखने के लिए मंदिर जाने को तैयार हो जाती है। दोनों एक साथ बाइक में मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर के आसपास बहुत सी छोटी छोटी दुकानें लगी होती है। दुकानों में भक्त अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे होते हैं। कमल प्रसाद खरीदकर मंदिर की तरफ चलने लगता है। वही सीढ़ियों पर एक बाबा काले कपड़े पहने बैठे हुए थे। कमल उनके कटोरे में कुछ पैसे डाल देता है और निशा के साथ मंदिर चला जाता है। मंदिर में शनि भगवान के दर्शन करने के बाद पुजारी से प्रसाद लेकर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं और जैसे ही वह नीचे आते हैं, वही बाबा निशा को देखकर कहते हैं, बेटी अपना ध्यान रखना। निशा बाबा को प्रणाम करके कमल के साथ घर आ जाती है। दरअसल बाबा बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने निशा को देखते ही महसूस कर लिया था कि उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है, जिससे उसका साढ़े साती शुरू हो चुका है और उसके जीवन में संकट के बादल घिर गए हैं। निशा के घर पहुंचते ही उसके सर में दर्द होने लगता है। निशा कमल से कहती है, आप थोड़ा मेरे लिए चाय बना लीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द है। कमल निशा के लिए चाय बनाकर ले आता है। कमल को ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह तैयार होकर जल्दी निकल जाता है। निशा घर के काम खत्म करके दोपहर को सो जाती है। शाम को कमल अपने ऑफिस से घर आता है। निशा तब तक सो ही रही होती है। कमल काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन निशा गहरी नींद में थी। उसे दरवाजे में किसी की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। कमल निशा को फोन लगाता है। फोन की घंटी सुनकर निशा अचानक नींद से जाग जाती है और जैसे उसे पता चलता है कि कमल दरवाजे पर खड़ा है, वह जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। कमल निशा से प्यार से पूछता है, क्या कर रही थी? इतना टाइम क्यों लग गया? निशा आंख मीचते हुए कहती है, पता नहीं कैसे इतनी ज्यादा नींद लग गई कि आपकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। कमल अपना सामान रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसी समय कमल के मोबाइल में एक मैसेज आता है। निशा की नजर अचानक मोबाइल पर पड़ती है। उसमें दिल के निशान के साथ प्यार भरा संदेश दिखाई देता है। मैसेज देखते ही निशा के रोम रोम में आग लग जाती है, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और यदि वह बेवफा निकले तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। निशा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी समय कमल बाथरूम से बाहर निकल आता है। निशा तुरंत उसका फोन रख देती है और अपने आप को काबू में करके अपने कमरे में चली जाती है। वह सोच रही थी कि अगर कमल उसे खुद इस मैसेज के बारे में बताएगा
तो ठीक है, नहीं तो वह इसके बारे में कभी बात नहीं करेगी और उसकी जिंदगी से हट जाएगी। दोनों के प्यार को ग्रहण लग चुका था। 7.5 काल ने निशा को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। निशा का स्वभाव बदलने लगा था। वह अपने पति पर शक करने लगती है, जिसके चलते उसके रिश्तों में दरार आ चुकी थी। कुछ दिनों के अंदर दोनों के बीच में झगड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। कमल निशा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निशा के दिमाग में वही मैसेज घूम रहा होता है। वह कमल की किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। कमल निशा को खुश करने के लिए उससे कहता है, चलो मंदिर चलते हैं और वहीं से बाजार घूमने चलेंगे, आज कुछ कपड़े खरीदते हैं। लेकिन निशा गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। कमल अकेले ही मंदिर चल देता है। कमल को दोबारा वही बाबा मंदिर की सीढ़ियों में फिर से दिखाई देते हैं। वह कमल को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं। कमल हाथ जोड़कर बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं, बेटे तुम्हारे जीवन में संकट दिखाई दे रहा है, क्या तुम ठीक हो? कमल कई दिनों से निशा से परेशान था। वह बाबा के सामने बैठकर अपनी समस्या बताने लगता है। हालांकि बाबा निशा के 7.5 योग के बारे में पहले से परिचित थे, इसलिए वह कमल को निशा के ऊपर आए हुए संकट के बारे में बता देते हैं और कष्ट से मुक्ति के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को शनि भगवान की विशेष पूजा करनी होगी, जिसके बाद वह सामान्य स्थिति में आ जाएगी। कमल भगवान का दर्शन करने के बाद घर पहुंचते ही निशा से कहता है, आज मंदिर में वही बाबाजी मिले थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारा 7.5 सेठ सती योग चल रहा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में चिंता बनी रहती है। तुम शनि भगवान की पूजा करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। निशा अचानक कमल से कहती है कि मेरी समस्या की वजह तो तुम हो। कमल पूछता है, कैसे? लेकिन निशा बात को यहाँ वहां घुमा देती है। कमल निशा को इस बार जोर देते हुए कहता है कि हर शनिवार को तुम शनि भगवान की पूजा शुरू कर दो। लेकिन निशा कमल को मना कर देती है और गुस्से में कहती है, तुम मुझे किसी काम के लिए मजबूर मत करो, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। कमल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को शनि के प्रकोप से कैसे बचाए। वह दोबारा मंदिर की तरफ जाता है और बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन बाबा वहां से जा चुके होते हैं और अब वह अगले हफ्ते यानी अगले शनिवार ही यहाँ आएंगे। कमल के पास तब तक का वक्त नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगर यह सब ठीक नहीं हुआ तो निशा और उसका रिश्ता टूट जाएगा। वह निशा से बहुत प्यार करता था, वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। कमल मंदिर में पुजारी जी से बाबा के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन पुजारी जी को बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था। वह कहते हैं, बेटा मैं यहाँ सुबह से आता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी बाबा को सीढ़ियों पर बैठे नहीं देखा, पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। कमल को ताज्जुब होता है, क्योंकि वह 2 बार बाबा को मिल चुका था। वह शनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु मुझे बाबा से मिलना है। और इतना कहते ही कमल मंदिर से नीचे उतरने लगता है। अचानक सीढ़ियों में उसके सामने बाबा प्रकट हो जाते हैं और उसे एक शनि भगवान की मूर्ति देते हैं और कहते हैं, इसे अपने घर में रख लेना और इन्हें तेल से स्नान कराना, तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहते ही बाबा अचानक कमल के सामने से गायब हो जाते हैं। कमल को समझ जाता है यह कोई साधारण बाबा नहीं बल्कि तेजस्वी आत्मा है। कमल अपने घर पहुंचकर शनि भगवान की मूर्ति स्थापित कर देता है। कमल जैसे ही वह मूर्ति को तेल से स्नान कराता है, निशा पीछे से आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, खुद चरित्रहीन होकर ये ढोंग मत करो। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम शनि भगवान का सहारा ले रहे हो। अपने आप को आईने में देखो तो पता चलेगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो। निशा की इतनी अभद्र बातें सुनते ही कमल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि निशा उससे कभी इस लहजे से बात करेगी। कमल शांत स्वभाव का था। वह निशा को शांत करते हुए पूछता है, क्या हुआ निशा, आराम से बात करो। निशा तुरंत उसका मोबाइल लाकर वही मैसेज उसके सामने रख देती है। कमल निशा से पूछता है, यह क्या है? निशा तुरंत कहती है, तुम बताओ यह क्या है और कौन है?
जिसने तुम्हें यह मैसेज भेजा है। कमल निशा की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अरे पागल, यह मैसेज उस लड़की ने मुझे नहीं भेजा था, बल्कि कंपनी में काम कर रहे मेरी टीम के एक लड़के ने उस लड़की को भेजा था और उस लड़की ने मुझसे उसकी शिकायत करने के लिए वह मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया था। यह बात सुनते निशा का दिमाग ठंडा हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाती है। कमल उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम इतने दिनों से इस मैसेज की वजह से मुझसे? भाई, कुछ दिनों के अंदर दोनों के बीच में झगड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। कमल निशा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निशा के दिमाग में वही मैसेज घूम रहा होता है। वह कमल की किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। कमल निशा को खुश करने के लिए उससे कहता है, चलो मंदिर चलते हैं और वहीं से बाजार घूमने चलेंगे, आज कुछ कपड़े खरीदते हैं। लेकिन निशा गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। कमल अकेले ही मंदिर चल देता है। कमल को दोबारा वही बाबा मंदिर की सीढ़ियों में फिर से दिखाई देते हैं। वह कमल को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं। कमल हाथ जोड़कर बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं, बेटे, तुम्हारे जीवन में संकट दिखाई दे रहा है, क्या तुम ठीक हो? कमल कई दिनों से निशा से परेशान था। वह बाबा के सामने बैठकर अपनी समस्या बताने लगता है। हालांकि बाबा निशा के 7.5 योग के बारे में पहले से परिचित थे, इसलिए वह कमल को निशा के ऊपर आए हुए संकट के बारे में बता देते हैं और कष्ट से मुक्ति के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को शनि भगवान की विशेष पूजा करनी होगी, जिसके बाद वह सामान्य स्थिति में आ जाएगी। कमल भगवान का दर्शन करने के बाद घर पहुंचते ही निशा से कहता है, आज मंदिर में वही बाबाजी मिले थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारा 7.5 सेठ सती योग चल रहा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में चिंता बनी रहती है। तुम शनि भगवान की पूजा करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। निशा अचानक कमल से कहती है कि मेरी समस्या की वजह तो तुम हो। कमल पूछता है, कैसे? लेकिन निशा बात को यहाँ वहां घुमा देती है। कमल निशा को इस बार जोर देते हुए कहता है कि हर शनिवार को तुम शनि भगवान की पूजा शुरू कर दो। लेकिन निशा कमल को मना कर देती है और गुस्से में कहती है, तुम मुझे किसी काम के लिए मजबूर मत करो, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। कमल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को शनि के प्रकोप से कैसे बचाए। वह दोबारा मंदिर की तरफ जाता है और बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन बाबा वहां से जा चुके होते हैं और अब वह अगले हफ्ते यानी अगले शनिवार ही यहाँ आएंगे। कमल के पास तब तक का वक्त नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगर यह सब ठीक नहीं हुआ तो निशा और उसका रिश्ता टूट जाएगा। वह निशा से बहुत प्यार करता था, वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। कमल मंदिर में पुजारी जी से बाबा के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन पुजारी जी को बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था। वह कहते हैं, बेटा, मैं यहाँ सुबह से आता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी बाबा को सीढ़ियों पर बैठे नहीं देखा, पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। कमल को ताज्जुब होता है, क्योंकि वह 2 बार बाबा को मिल चुका था। वह शनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु, मुझे बाबा से मिलना है। और इतना कहते ही कमल मंदिर से नीचे उतरने लगता है। अचानक सीढ़ियों में उसके सामने बाबा प्रकट हो जाते हैं और उसे एक शनि भगवान की मूर्ति देते हैं और कहते हैं, इसे अपने घर में रख लेना और इन्हें तेल से स्नान कराना, तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहते ही बाबा अचानक कमल के सामने से गायब हो जाते हैं। कमल को समझ जाता है यह कोई साधारण बाबा नहीं, बल्कि तेजस्वी आत्मा है। कमल अपने घर पहुंचकर शनि भगवान की मूर्ति स्थापित कर देता है। कमल जैसे ही वह मूर्ति को तेल से स्नान कराता है, निशा पीछे से आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, खुद चरित्रहीन होकर ये ढोंग मत करो। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम शनि भगवान का सहारा ले रहे हो। अपने आप को आईने में देखो तो पता चलेगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो। निशा की इतनी अभद्र बातें सुनते ही कमल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि निशा उससे कभी इस लहजे से बात करेगी।
कमल शांत स्वभाव का था। वह निशा को शांत करते हुए पूछता है, क्या हुआ निशा? आराम से बात करो। निशा तुरंत उसका मोबाइल लाकर वही मैसेज उसके सामने रख देती है। कमल निशा से पूछता है, यह क्या है? निशा तुरंत कहती है, तुम बताओ यह क्या है और कौन है जिसने तुम्हें यह मैसेज भेजा है? कमल निशा की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अरे पागल, यह मैसेज उस लड़की ने मुझे नहीं भेजा था, बल्कि कंपनी में काम कर रहे मेरी टीम के एक लड़के ने उस लड़की को भेजा था और उस लड़की ने मुझसे उसकी शिकायत करने के लिए वह मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया था। यह बात सुनते निशा का दिमाग ठंडा हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाती है। कमल उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम इतने दिनों से इस मैसेज की वजह से मुझसे झगड़ा रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। निशा जोर जोर से रोने लगती है और कमल के गले लग जाती है। अनजाने में ही सही, लेकिन शनि भगवान की कृपा से निशा को 7.5 योग से छुटकारा मिल जाता है। दोनों के जीवन में फिर से खुशियों को न्योता मिल चुका था। शनि भगवान के विराजमान होते ही दोनों के बीच झगड़े की वजह ही समाप्त हो चुकी थी और उनके जीवन में खुशियों ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया था और दोनों के जीवन के कष्टों की समाप्ति के साथ ही धर्म की यह कथा समाप्त भी हो जाती है।